जय हिंद प्यारे साथियों। वेलकम टू आचार्य ऑनलाइन क्लासेस। आज हम राजस्थान इतिहास के आमेर के इतिहास के पार्ट 2 यानी कि 51 से लेकर 100 तक कुल 50 एमसीक्यू का रिवीजन करेंगे, जो कि परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और हमारा इससे रिवीजन भी बहुत ही अच्छी तरीके से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। 51वां प्रश्न, राजस्थान में मीनाकारी कला सर्वप्रथम किसके द्वारा लाई गई थी? सही आंसर है राजा मानसिंह के द्वारा। 52वां प्रश्न, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली ग्रंथ की रचना किस विद्वान ने की थी? सही आंसर है जगन्नाथ। 53वां प्रश्न, पुंडरीक विठल द्वारा रचित निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ है? राग चंद्रोदय, राग मंजरी, नर्तन निर्णय या उपयुक्त सभी? सही आंसर होगा उपयुक्त सभी, तीनों ही ग्रंथ है। 54वां प्रश्न, राजा मानसिंह प्रथम के बाद आमेर के शासक कौन बना था? सही उत्तर है बाव सिंह। 55वां प्रश्न, राजा मानसिंह प्रथम की विभिन्न क्षेत्रों में सूबेदारी के संबंध में निम्नलिखित घटनाक्रमों पर कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। बंगाल, बिहार, काबुल और उड़ीसा सबसे पहले किसकी सूबेदारी मिली गई थी और सबसे अंत में किसकी सूबेदारी मिली गई थी? इस प्रकार से कालक्रमानुसार व्यवस्थित करना है। सबसे पहले काबुल की सूबेदारी मिली गई थी, उसके बाद बिहार की सूबेदारी, उसके बाद उड़ीसा की और अंत में बंगाल की सूबेदारी दी गई थी। 56वां प्रश्न, राजा मानसिंह के मनसब के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1585 ईस्वी में काबुल विजय के उपरांत अकबर ने उनका मनसब 5000 जात व 5000 सवार कर दिया था। अकबर की मृत्यु के कुछ समय पूर्व उनका मनसब बढ़ाकर 7000 जात और 6000 सवार कर दिया गया था। जहांगीर ने गद्दी पर बैठते ही मानसिंह के मनसब और सम्मान में अत्यधिक वृद्धि की थी। उपरोक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला और दूसरा दोनों सत्य हैं और तीसरा गलत है। उन्होंने वृद्धि नहीं की थी, उन्होंने कमी कर दी थी। 57वां प्रश्न, निम्नलिखित विधानों और उनकी रचनाओं का कौन सा युग्म गलत सुमेलित है? जगन्नाथ, मानसिंह कीर्ति मुक्तावली, राय मुरारी दास, मानचरित्र, पुंडरीक विठल, नर्तन निर्णय, हरिनाथ, राग चंद्रोदय। चारों ऑप्शन में से देखना है कि कौन सा युग्म गलत है। हरिनाथ ने राग चंद्रोदय नहीं लिखी थी। 58वां प्रश्न, राजा मानसिंह द्वारा निर्मित स्मारकों और उनके स्थानों के संबंध में गलत मिलान की पहचान करें। मानपुर नगर, बिहार, बिल्कुल सही। अकबर नगर, बंगाल, बिल्कुल सही। गोविंद देव जी का मंदिर, वृंदावन, ये भी सही है। जगत शिरोमणि मंदिर मोजमाबाद नहीं है, जगत शिरोमणि मंदिर जयपुर में स्थित है, जो कि मानसिंह के पहले पुत्र जगत सिंह प्रथम, जिनकी मृत्यु बचपन में ही हो गई थी, उनके नाम से, बचपन में तो नहीं हुई थी, एक युद्ध में हुई थी पर कम उम्र में हुई थी, और उनके नाम से यह मंदिर बनवाया गया था। 59वां प्रश्न, राजा मानसिंह प्रथम की मृत्यु और उनके उत्तरवर्ती शासन के संबंध में कौन सा विवरण सही है? उनकी मृत्यु 1614 ईस्वी में काबुल अभियान के दौरान हुई थी। उनकी मृत्यु एलिचपुर में अहमदनगर अभियान के समय हुई थी। मानसिंह के तुरंत बाद मिर्जा राजा जयसिंह आमेर की गद्दी पर बैठे थे और मानसिंह ने केवल एक मुगल बादशाह अकबर उनके साथ कार्य किया था। उनकी मृत्यु एलिचपुर में अहमदनगर अभियान के समय हुई थी, यह बिल्कुल सही है। बाकी तीनों ऑप्शन, ये तीनों जो दे रखे हैं वो गलत है। 60वां प्रश्न, उड़ीसा को मुगल साम्राज्य का अंग बनाना मानसिंह की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। यह विजय उन्होंने किस वर्ष और किसे पराजित करके प्राप्त की थी? उन्होंने अफगान शासक नासुर खां और कतलू खां, इन दोनों को पराजित करके और 1592 ईस्वी में यह उपलब्धि प्राप्त की थी। 61वां प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम का शासनकाल क्या था? (1621 से 1668 ईस्वी). 62वां प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह प्रथम किसके पुत्र थे?
मानसिंह प्रथम के पुत्र थे। बड़े पुत्र थे भाव सिंह, उनकी मृत्यु के बाद छोटे जो पुत्र थे मिर्जा राजा जय सिंह, वे शासक बने थे। 63वां प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह ने कितने मुगल बादशाहों के काल में अपनी सेवाएं दी? 2, 3, 4 या 1? उन्होंने 3, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब 3 मुगल बादशाहों के साथ अपनी सेवाएं दी थी। 64वां प्रश्न, जय सिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किस मुगल शासक ने प्रदान की थी? जहांगीर, औरंगजेब, शाहजहां या अकबर? शाहजहां। 65वां प्रश्न, पुरंदर की संधि कब हुई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सही आंसर है 11 जून 1665 ईस्वी को। 66वां प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह ने किस मराठा शासक के साथ पुरंदर की संधि की थी? संभाजी, शिवाजी, शाहूजी या राजाराम? सही आंसर है शिवाजी के साथ। 67वां प्रश्न, पुरंदर दुर्ग की घेराबंदी के दौरान जय सिंह के पास कितने सैनिकों की सेना थी? 22,000, 33,000, 44,000 या 50,000? सही उत्तर है 44,000। 68वां प्रश्न, मिर्जा राजा जय सिंह की मृत्यु 2 जुलाई 1668 ईस्वी को कहां पर हुई थी? जयपुर, आगरा, बुरहानपुर या औरंगाबाद? सही आंसर है बुरहानपुर, जो मध्य प्रदेश में आता है। 69वां प्रश्न, प्रसिद्ध ग्रंथ बिहारी सत्सई की रचना किसने की थी, जो मिर्जा राजा जय सिंह के आश्रित कवि थे? कवि भूषण, कवि बिहारी, केशवदास या रहीम? यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर इज कवि बिहारी। 70वां प्रश्न, जय सिंह कवि बिहारी के प्रत्येक दोहे की रचना पर उन्हें क्या पुरस्कार देते थे? 1 एकड़ भूमि, 100 चांदी के सिक्के या 1 स्वर्ण मुहर या रत्नों का हार? हर एक दोहे के लिए वे 1 स्वर्ण मुहर उन्हें पुरस्कार के रूप में देते थे। 71वां प्रश्न, औरंगजेब के शासनकाल में हिंदू मनसबदारों की संख्या बढ़कर कितने प्रतिशत हो गई थी? 22, 25, 30 या 33%? राइट आंसर इज 33%। 72वां प्रश्न, औरंगजेब ने किस स्थान पर मिर्जा राजा जय सिंह की कथित तौर पर जहर देकर हत्या करवा दी थी? दिल्ली, सामूगढ़, बुरहानपुर या आमेर? सही आंसर है बुरहानपुर। 73वां प्रश्न, औरंगजेब ने जय सिंह द्वितीय को उनकी वाक्पटुता से प्रभावित होकर कौन सी उपाधि दी थी? राज राजेश्वर, सवाई, मिर्जा राजा या सरमद ए राजा ए हिंद? सही आंसर है सवाई की उपाधि दी थी। 74वां प्रश्न, सवाई जय सिंह को जयपुर का चाणक्य भी कहा जाता है। उन्होंने कुल कितने मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था? उन्होंने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था। 75वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह ने सवाई जय सिंह को राज राजेश्वर की उपाधि प्रदान की थी? औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, फर्रुख शेर या मोहम्मद शाह रंगीला? राइट आंसर इज मोहम्मद शाह रंगीला। 74वां प्रश्न, सीवी रमन ने जयपुर शहर को किस नाम से संबोधित किया था? पूर्व का पेरिस, गुलाबी नगर, रंगश्री के द्वीप या जयनगर? सही उत्तर है रंगश्री के द्वीप। 77वां प्रश्न, जयपुर शहर की स्थापना सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा कब की गई थी? इट इज आल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। राइट आंसर इज 18 नवंबर 1727 को। 78वां प्रश्न, जयपुर शहर के वास्तुकार कौन थे? जब सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा जयपुर शहर का निर्माण करवाया गया था तो किनकी वास्तुकारी में करवाया गया था? विद्याधर भट्टाचार्य। 79, सवाई जय सिंह ने 1740 ईस्वी में अश्वमेध यज्ञ कहां संपन्न करवाया था?
सही उत्तर है सिटी पैलेस के चंद्र महल में। 80वां प्रश्न, सवाई जय सिंह ने मुगल सम्राट द्वारा कितनी बार मालवा का सूबेदार नियुक्त किया गया? सही आंसर है 3 बार। 81वां प्रश्न, एशिया की सबसे बड़ी तोप जयबान तोप का निर्माण सवाई जय सिंह ने कहां करवाया था? सही उत्तर है, नाम से ही स्पष्ट है, जयगढ़ किले के कारखाने में। 82वां प्रश्न, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित सबसे प्राचीन सौर वेधशाला कौन सी है? सबसे प्राचीन वेधशाला दिल्ली में है और सबसे बड़ी वेधशाला जयपुर में है। 83वां प्रश्न, नक्षत्रों के ज्ञान से संबंधित जीत मोहम्मद शाही पुस्तक की रचना किसने की थी? सही उत्तर होगा सवाई जय सिंह तृतीय। 84वां प्रश्न, सवाई जय सिंह के दरबार में गुजरात से आए प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे जिन्होंने जय विनोद सारणी की रचना की थी? सही उत्तर है केवल राम। 85वां प्रश्न, किस वेधशाला को 1 अगस्त 2010 को यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर की सूची में सम्मिलित किया गया? दिल्ली वाली, मथुरा वाली, जयपुर या उज्जैन? सही आंसर है इसका जयपुर। 86वां प्रश्न, रामरसा ग्रंथ की रचना सवाई जय सिंह के किस राजकवि ने की थी? उनका नाम था श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। 87वां प्रश्न, सवाई जय सिंह द्वितीय द्वारा आयोजित अश्वमेध यज्ञ के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इस यज्ञ के प्रधान राजपुरोहित पुंडरीक रत्नाकर थे। इस यज्ञ के घोड़े को कुंभारी राजपूतों द्वारा रोका गया था और यज्ञ में सम्मिलित होने वाले ब्राह्मणों के निवास तो उन्होंने कनक वृंदावन का निर्माण करवाया था। तीसरा ऑप्शन कनक वृंदावन नहीं है, इसमें दूसरा जल महल है, उसका निर्माण करवाया गया था। तो 87 में पहला और दूसरा सही है। ऑप्शन बी केवल 1 और 2 ये वाला सही है। 88वां प्रश्न, सवाई जय सिंह के प्रशासनिक और कूटनीतिक कार्यों के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? बाजीराव से भेंट, बम्बोरा नामक स्थान पर मराठा राजा शाहू के पास शिष्टमंडल भेजना, दीप सिंह के नेतृत्व में मालवा का दूसरी बार सूबेदार नियुक्त होना 1732 में, और सेना की भर्ती और वेतन के लिए उत्तरदायी अधिकारी को क्या कहा जाता था? बख्शी कहा जाता था। देखना है कि कौन सा मिलान गलत है। तो मालवा का दूसरी बार सूबेदार नियुक्त होना 1732 में नहीं हुआ था ये। 89वां प्रश्न, सवाई जय सिंह के दरबार में आए विदेशी खगोल शास्त्रियों के समूह की पहचान कीजिए। चारों ऑप्शन में से कौन सा सही है? इनमें ऑप्शन नाम से ही स्पष्ट है, ऑप्शन बी सही है। क्लाड बोडियार, आंद्रे स्ट्रोबल और फादर एंटोनी गैलेप्स परग्वे। 90वां प्रश्न, जयपुर शहर के निर्माण और वास्तुकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? जयपुर की नींव पंडित सम्राट जगन्नाथ के हाथों रखवाई गई। वास्तुकार विद्याधर भट्टाचार्य ने लॉक टेबल का अनुवाद विभाग सारणी के रूप में किया। जयपुर भारत का पहला नगर है जिसे नक्शों के आधार पर बसाया गया। सवाई जय सिंह ने जयपुर की स्थापना अपने पिता महाराजा बिशन सिंह की स्मृति में 1729 ईस्वी में की थी। चौथा ऑप्शन गलत है, 1729 में नहीं 1727 ईस्वी में की गई थी, 18 नवंबर 1727 को। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। 91वां प्रश्न, सवाई जय सिंह और उनके दरबारी विद्वानों द्वारा रचित ग्रंथों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सवाई जय सिंह कारिका, केवल राम, मिथ्या जीव छाया सारणी, श्री कृष्ण भट्ट, रामरसा, इनमें से कौन से सही हैं? इसमें तीनों सही है। 92वां प्रश्न, सवाई जय सिंह तृतीय को प्राप्त उपाधियों और उनसे संबंधित मुगल बादशाहों का सही मिलान क्या है? सवाई की उपाधि किसने दी थी? मोहम्मद शाह रंगीला, राज राजेश्वर की औरंगजेब, सरमद ए राजा ए हिंद की मोहम्मद शाह
और 7,000 की मनसबदारी बहादुर शाह प्रथम। बताइए कि इनमें से कौन सा सही है। इसमें औरंगजेब द्वारा राजहंसर की उपाधि दी गई थी, यह बिल्कुल सही है। 93वां प्रश्न, सॉरी 92वां प्रश्न है औरंगजेब द्वारा राजहंसर की नहीं, हाँ मोहम्मद शाह द्वारा सरमत ए राजा ए हिंद की उपाधि दी गई थी। सॉरी एक मिस्टेक हो गई, 92 में सी सही है। 93वां प्रश्न, सवाई जय सिंह द्वारा निर्मित सौर वेधशालाओं के कालक्रम और विशेषताओं के बारे में क्या सत्य है। सबसे प्राचीन वेधशाला जयपुर में निर्मित है। दिल्ली की वेधशाला सबसे बड़ी और यूनेस्को की सूची में है। सबसे प्राचीन वेधशाला दिल्ली में है और सबसे बड़ी जयपुर में। उन्होंने कुल 4 स्थानों पर वेधशालाओं का, देखो इन्होंने कुल 5 स्थानों पर वेधशालाओं का निर्माण करवाया था। सबसे प्राचीन दिल्ली में है और सबसे बड़ी जयपुर में है, जिसे विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है, वो जयपुर वाली है। तो ऑप्शन सी इसमें सही है। 94वां प्रश्न, हुरडा सम्मेलन आमेर के किस शासक के काल में हुआ था। यह भी इंपॉर्टेंट है। जय सिंह द्वितीय के काल में। 95वां प्रश्न, ईश्वरी सिंह और माधो सिंह के बीच उत्तराधिकारी विवाद को लेकर राजमहल का युद्ध कब हुआ था। 1 मार्च 1747 ईस्वी को। ईश्वरी सिंह ने राजमहल के युद्ध में विजय के उपलक्ष्य में जयपुर के त्रिपोलिया बाजार में किस 7 मंजिला इमारत का निर्माण करवाया था। नाम से स्पष्ट है, इसरलाट, जिसे सरगासुली के नाम से भी जाना जाता है। 97वां प्रश्न, ईश्वरी सिंह ने 1750 ईस्वी में आत्महत्या कर ली थी, तो किस कारण से की थी। इसका सही उत्तर है मराठों के भय और सेनापति, एक जो इनका सेनापति था हरगोविंद नाटानी, उनकी कुटिलता के कारण इन्होंने आत्महत्या कर ली थी। और इनके द्वारा जो बनाई गई इसरलाट थी, वहीं से कूद करके इन्होंने आत्महत्या की थी। 98वां प्रश्न, सवाई माधोपुर नगर की स्थापना सवाई माधो सिंह प्रथम द्वारा किस वर्ष की गई। सही आंसर है 1763 ईस्वी में। 99वां प्रश्न, नाहरगढ़ में 1 से 9 महलों का निर्माण किस शासक ने किसके लिए करवाया था। नाहरगढ़ में 1 से 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह प्रथम ने करवाया था। सवाई माधो सिंह प्रथम नहीं है। नाहरगढ़ में 1 से 9 महलों का निर्माण सवाई माधो सिंह द्वितीय ने करवाया था, ध्यान रखना, और अपनी 9 पासवान रानियों के लिए करवाया था। इसीलिए नाहरगढ़ के किले को महलों वाला किला भी कहा जाता है। 100वां और अंतिम प्रश्न, प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, जिससे हम आपके लिए बहुत सारे एमसीक्यूज लेकर के आते हैं। ओके। 10वां प्रश्न, चाकसू में शीतला माता का मंदिर किसके द्वारा बनवाया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सवाई माधो सिंह प्रथम के द्वारा बनवाया गया। धन्यवाद।